तैयार रहिए। स्टार्ट। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सोमवार को वायुसेना के MiG-21 का दुर्घटनाग्रस्त होना कई सवाल खड़े करता है। स्टॉप। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि लगातार दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद MiG-21 विमानों का उपयोग क्यों किया जा रहा है। स्टॉप। क्यों पायलटों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। स्टॉप। गौरतलब है कि बीते 1.25 साल में MiG-21 विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 पायलटों की मौत हो गई, जो देश के लिए अपूरणीय क्षति है। स्टॉप। सोमवार को हुई दुर्घटना में 3 लोगों का मारा जाना भी दुखद है। स्टॉप। हर दुर्घटना के बाद जांच होती है, जांच रिपोर्ट भी आती है, लेकिन दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। यह सही है कि MiG-21 विमान पुराने हो चले हैं। यह भी उतना ही सच है कि ये विमान वायुसेना के पायलटों का प्रशिक्षण देने में काम आते हैं। प्रशिक्षण के दौरान इन पायलटों से मानवीय भूल होना भी स्वाभाविक है, लेकिन विमानों के ठीक तरह से काम नहीं करने की खबरें भी छन छन कर आती रहती हैं। MiG-21 को वायुसेना से 2025 तक हटाने की बात है, लेकिन क्या बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए समय से पहले इन विमानों को नहीं हटा देना चाहिए। इन विमानों के महत्व से कोई इनकार नहीं कर सकता। इस तथ्य से सभी परिचित होंगे कि 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में MiG-21 ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। करगिल युद्ध के समय भी इन विमानों ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को खदेड़ने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन यह तथ्य भी स्वीकार करना होगा कि लंबे समय से वायुसेना का अंग रहे ये विमान अब पुराने हो चले हैं। आंकड़े इस बात की गवाही देने के लिए पर्याप्त हैं कि विमान दुर्घटना के मामले में इन विमानों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। बीते 6 दशकों में 400 से अधिक MiG दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। इन हादसों में 200 से अधिक पायलटों की जान चली गई है। दुर्घटना में 70 से अधिक नागरिकों की मौत भी हो चुकी है। जाहिर है इन विमानों को उड़ाना अब उतना सुरक्षित नहीं रहा। सेना के आधुनिकीकरण के नाम पर सरकार अरबों रुपए खर्च कर रही है। ऐसे में आम जन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऐसी दुर्घटनाएं आखिर कब रुकेंगी। हादसे की जांच तो होती रहेगी, लेकिन सरकार को इस मामले की गंभीरता को समझते हुए MiG-21 की उड़ान जारी रखने पर फिर से विचार करना चाहिए। यदि इन विभागों की उड़ान जारी रखनी हो तो इनकी खामियों को दूर करना चाहिए, अन्यथा ऐसी दुर्घटना फिर हो सकती है। स्टॉप। पैरा। भरतपुर की सेवर जेल में बंद एक कुख्यात अपराधी ने एक सर्राफा व्यापारी से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है और नहीं देने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। राजस्थान में भी रंगदारी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्टॉप। ताज़ा मामला इसलिए ज़्यादा गंभीर है क्योंकि जिस बदमाश ने रंगदारी के लिए व्यापारी को धमकाया है वह जेल में बंद है। स्टॉप। सवाल यह है कि जब बदमाश जेल में रहकर भी रंगदारी वसूलने के लिए व्यापारियों को धमका रहे हैं तो फिर जेलों का मतलब क्या रह जाएगा। स्टॉप। पैरा। बदमाश ने व्हाट्सएप
कॉल करके व्यापारी को धमकाया है। स्टॉप। सवाल यह है कि बदमाश तक मोबाइल पहुंचा कैसे। स्टॉप। जेल में बदमाशों तक आसानी से मोबाइल पहुंच रहे हैं और बदमाश मोबाइल का इस्तेमाल करके लोगों को धमका रहे हैं। इससे जेल व्यवस्था पर सवालिया निशान लगना स्वाभाविक है। स्टॉप। निसंदेह राज्य में बदमाश बेखौफ हैं, सरेआम हत्याएं हो रही हैं। पुलिस की सक्रियता के दावे के बावजूद गैंगवार के मामले भी सामने आ रहे हैं। स्टॉप। आनंद पाल और राजू ठेहट की हत्या के बाद राज्य में नए गैंगस्टर पनपे हैं और वे अपना वर्चस्व बनाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। स्टॉप।